कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता है, कुछ ऐसी चीजें आपके नॉलेज में लाना चाहता है। आप यहाँ पर आए नहीं हैं, आपको यहाँ पर लाया गया है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो मैसेज आ रहा है वह बहुत स्ट्रांग है और इसे आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप यह मैसेज सुन रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो आपको आगे पता चलेगी। सबसे पहले आपको अपने हेटर से सावधान रहना है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा जलन महसूस करते हैं, बहुत परेशान हैं आपकी तरक्की को देखकर। यहां पर मुझे स्ट्रांगली एक फीमेल एनर्जी का एहसास हो रहा है। इस पर्सन से आपको सावधान रहना है। इस फीमेल के बारे में मैसेज आ रहा है कि उसे चश्मा पहनने का बहुत शौक है। वह अक्सर चश्मा पहनती रहती है। यह पर्सन आपके लिए हेटर हो सकता है। कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत ज्यादा जलता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समझ रहे हैं कि कौन आपकी कॉपी करता रहता है, कौन आपको फॉलो करता रहता है, कौन आपको फॉलो करता रहता है। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है। यह वह लोग हैं जो आपकी बहुत में कॉपी करते हैं, आपके तौर तरीके अपनाते हैं, लेकिन साथ ही आपसे जलते भी हैं। ऐसे हेटर से आपको अवेयर रहना है जो आपसे नफरत भी करते हैं और आपकी नकल भी करते हैं। इनके मन में आपके प्रति इतनी जलन है कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा लगता है जैसे उनके कानों से धुआं निकलने लगता है जब वह आपको हंसते मुस्कुराते खिलते हुए देखते हैं। यह एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है। इसके अलावा एक और मैसेज आया है। कोई पर्सन ऐसा है जिसका प्राइवेट रिलेशनशिप है जो पब्लिकली सामने नहीं आता। यह मैसेज बहुत क्लियर है। कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत जलता है। इस पर्सन ने शायद अतीत में आपसे झूठ बोला हो, कुछ सच्चाई छुपाई हो। करंट में इस पर्सन की एनर्जी आ रही है कि वह आपसे माफी मांगना चाहता है। हो सकता है आपने इस पर्सन से दूरी बना ली हो या वह अब आपके टच में नहीं है। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने इस पर्सन को अचानक आपसे दूर कर दिया। आपके मन में यह बात आई कि मुझे इस इंसान के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है और आपने अचानक उसे कट ऑफ कर लिया। यहाँ पर एक और स्ट्रांग मैसेज है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत जलता है। इस इंसान के मन में आपके प्रति बहुत ज्यादा जलन है। किसी को आपसे बहुत दिक्कत है, किसी को आपकी मौजूदगी से बहुत परेशानी है। आपको हमेशा अपनी प्रोटेक्शन जैसे कि ईवल आई प्रोटेक्शन अपने पास रखनी चाहिए। साउंड बेस्ड प्रोटेक्शन भी लीजिए क्योंकि कुछ लोग आपके प्रति बहुत जलन रखते हैं। यूनिवर्स आपको किसी ना किसी तरह से अवेयर करता रहता है। किसी ना किसी माध्यम से आपको पता चल ही जाता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है। कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, दिक्कत में आ रहे हैं। जो कोई भी व्यक्ति आपसे जलता है वह व्यक्ति आपको कॉपी भी बहुत करता है। यह कॉपी कैट बहुत बड़े लेवल के हो सकते हैं, जैसे आपके ड्रेसिंग सेंस को कॉपी करते हैं। आप क्या पहनते हैं वे उसी तरह की चीजें पहनना पसंद करते हैं। आपके कपड़ों का रंग, आपका हेयर स्टाइल, आप कौन सा बाम लगाते हैं या ऐसी कोई भी चीज जो आपको पसंद है, यह लोग उसे कॉपी करते हैं। चाहे आप पुरुष हो या महिला, जो भी आप पहनते हैं यह लोग उसे कॉपी करना पसंद करते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो यह आपकी हर एक हरकत को कॉपी करते हैं, आपकी हर बात को कॉपी करते हैं, आपकी हर बात को कॉपी करते हैं। आसपास यह बातें हो रही है कि आप भावनात्मक रूप से बहुत समझदार व्यक्ति बनते जा रहे हैं। आप इतने समझदार हैं कि कोई आपको जानबूझकर दुख नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई कोशिश भी करता है तो भी आप दुखी नहीं होते। कोई आपको कमजोर ऊर्जा में नहीं ला सकता। आप भावनात्मक रूप से इतने संतुलित हो चुके हैं
कि कोई आपको भावनात्मक रूप से परेशान नहीं कर सकता, ना ही आपकी भावनाओं के साथ कोई खेल सकता है, क्योंकि आप भावनात्मक रूप से बहुत समझदार बन चुके हैं। आपके अतीत में आपकी भावनाओं के साथ बहुत खेला गया है, आपको बहुत दुख दिया गया है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं। इस ईर्ष्यालु व्यक्ति ने जो एक महिला है, आपके किसी प्रियजन को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश की है। इसने आपके प्रियजनों को मैनिपुलेट करके आपको उनसे दूर करने की कोशिश की है ताकि वह आपसे बदला ले सके। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति लग रहे हैं जो इस सब के खिलाफ लड़ रहे हैं। जिस व्यक्ति की ऊर्जा आपके दिमाग में सबसे पहले आई है, वही यह व्यक्ति है जिसे मैनिपुलेट किया जा रहा है और आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है। आप मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे आप वापस लड़ रहे हैं, अपनी चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। डिवाइन भी कह रहे हैं कि यह जो कोई भी जल कुकड़ी है, आपकी जिंदगी में इस व्यक्ति ने आपको पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की है, आपको बर्बाद करने की कोशिश की है। लेकिन आपने खुद को फिर से जोड़ा है, समेट लिया है, क्योंकि आप डिवाइन चूज एंड बीन हैं। कोई आपकी ऊर्जा को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप बहुत ताकतवर और बहादुर हैं। आपके अंदर बहुत आत्मविश्वास है। आप शेर हैं, या जो कोई भी महिला है जो आपसे ईर्ष्या करती है, वह आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को दूरी पर ही रखना चाहिए। यह जो कोई भी महिला है जिससे यूनिवर्स आपको अवेयर करवा रहा है, हो सकता है इस महिला के साथ आपका उम्र का अंतर हो। यहाँ पर उम्र का अंतर बहुत साफ दिख रहा है। यह महिला आपसे उम्र में काफी बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी। यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि यह महिला आपसे उम्र में काफी बड़ी है। उम्र का अंतर यहाँ बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप इस महिला से उम्र में छोटे हो सकते हैं, या यह महिला आपसे बहुत बड़ी है। दोनों की एनर्जी में बहुत बड़ा उम्र का अंतर दिख रहा है, जैसे माता पुत्र या माता पुत्री जैसा कुछ। यहाँ यह बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, लेकिन आप मुझे फाइट बैक करते हुए दिख रहे हैं। जो चीज आपकी है उसके लिए आप लड़ रहे हैं। आप अपनी एनर्जी के लिए उन चीजों के लिए लड़ रहे हैं जिन पर आपका पूरा हक है, जिनसे आप प्यार करते हैं। आप मुझे फाइट बैक करते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप बहादुर हैं। डिवाइन चोजन बीन है, तो अपनी चीजों के लिए आप लड़ रहे हैं। यहां स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं। यह जो भी ड्रामा है इस महिला ने आपके खिलाफ किया है, यह जो कुछ भी ड्रामा आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करती रही है, आप उससे तंग आकर इससे मूव ऑन कर चुके हैं। आप उन चीजों से मूव ऑन कर चुके हैं। यह जो कोई भी एनवियस व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर और जलनशील है, यहाँ पर जलन बहुत ज्यादा दिख रही है। मैं आपसे फिर से कहूंगा, अपने इविल आई पेंडर्स पहन कर रखें। यहाँ पर स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, और यह भी मैसेज आ रहा है कि यह महिला आपको कॉल करना चाहती है। मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि इस महिला ने आपको बहुत दर्द दिया है। हो सकता है यह महिला आपसे माफी मांगना चाहती हो। इस महिला को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, क्योंकि मुझे यह दिख रहा है कि इस महिला को इसका कर्मा मिल रहा है। यह अपना कर्मा भुगत रही है। बहुत सारे कर्म इस महिला को परेशान कर रहे हैं। वर्तमान में यह किसी तरह की हेल्थ इशू को भी फेस कर सकती है, जिसके बारे में आपको शायद जानकारी नहीं है। यह यहाँ बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। वर्तमान में यह परेशान है, अपना कर्मा भुगत रही है। मुझे दिख रहा है कि यह महिला फिलहाल बहुत डिप्रेशन में है। इस महिला ने, जिसने आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की, वह अभी खुद डिप्रेशन में है। यहाँ पर स्ट्रांग मैसेज आया है कि माँ आदि शक्ति यह सब कर रही है, आप कुछ नहीं कर रहे। यह सब माँ आदि शक्ति का प्लान है।
एक योजना है आपको यहां तक लाने की। यह सारी चीजें आपके बारे में ही हो रही है जो शायद आपको नहीं मालूम। यह महिला किसी तरह की डिप्रेशन वाली एनर्जी में है। इस महिला ने जिसने आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की, वह अभी खुद दिक्कतों का सामना कर रही है, अपना कर्मा भुगत रही है। आपको शायद यह नहीं मालूम, लेकिन यह अपना कर्मा भुगत रही है। इसने आपके जीवन में पूरी तरह से भूचाल लाने की कोशिश की थी, भूकंप लाने की कोशिश की थी। अभी यह सारा कर्मा खुद थे कर रही है। डिवाइन बीइंग के साथ यही होता है। जो लोग शुद्ध मन के होते हैं, जिनके मन में छल कपट नहीं होता, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, अगर उनके साथ उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है तो ईश्वर और प्रकृति उन्हें नहीं छोड़ते। यह व्यक्ति अभी बहुत परेशान है, वर्तमान में भी बहुत परेशान है। इसके जीवन में मैं बहुत सारी दिक्कतें देख रहा हूं। उलट पुलट में यह बहुत ज्यादा परेशानी दिख रही है। यह व्यक्ति दिक्कतों का सामना कर रहा है, डिप्रेशन वाली ऊर्जा है। इसकी ऐसी स्थिति हो गई है। यूनिवर्स आपको इन सारी बातों से अवगत करवाना चाहता है। यह जो व्यक्ति है वह गंभीर रूप से बहुत चालाक है, चालाक लोमड़ी जैसा। मुझे यह संदेश मिल रहा है कि इसने बहुत बेचारा बनकर आपकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। यूनिवर्स यह सारी बातें आपके ज्ञान में लाना चाहता है। यह व्यक्ति बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहा है क्योंकि इसने आपके जीवन में जहर घोलने का काम किया है। इसने आपके प्रियजनों को आपस से दूर करने की कोशिश की है, आपकी चीजों को आपसे छीनने की कोशिश की है। जो चीजें आपको अच्छी लगती थी, जो आपको भांत थी, उन चीजों को आपके जीवन से हटाने की कोशिश की है। यह आपसे बहुत जलन रखता है, बहुत ज्यादा जलन। यूनिवर्स आपको यह सारी बातें बताना चाहता है। यह चालाक व्यक्ति बहुत चालाकियां करता है। इसके मन में यह भावना है कि यह चालाकी करेगा, गलत चीजें करेगा, बुरी शक्तियों का सहारा लेगा, कुछ भी करेगा और सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लेगा। मुझे यह भी लग रहा है कि पूर्व और उत्तर दिशा की जो जगह होती है वहां इसने कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की है, क्योंकि वहां ईश्वर की बहुत ज्यादा कृपा होती है। आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। वहां ईश्वर का वास होता है, वहां ईश्वर की बहुत सारी कृपा आती है। इसने वहां कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की है। मुझे यह भी चैनल संदेश मिल रहा है कि आपके घर में मंदिर हो सकता है। वहां इसने कुछ काला जादू करने की कोशिश की है, ऐसी बुरी चीजें करने की कोशिश की है ताकि ईश्वर आपके प्रति मेहरबान ना रहे, आपसे प्यार ना करे। लेकिन ईश्वर को कौन मैनिपुलेट कर सकता है? इसकी हद देखिए कहां तक सोचता है। शायद इसने सोचा कि वहां कुछ ऐसी चीजें रख दूं, कुछ ऐसा कर दूं, ऐसी प्लानिंग थी। यह हमेशा प्लान और साजिश करता रहता है। लेकिन अगर इसने वहां कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो वह पूरी तरह से निष्फल हो चुकी है, बैकफायर हो चुकी है। यह सोचता है कि वह ईश्वर को मैनिपुलेट कर लेगा ताकि ईश्वर आप पर ध्यान ना दे, आपकी पूजा पाठ में मन ना लगे, आप ध्यान ना करें, मेडिटेशन ना करें। हो सकता है आजकल आप सोच रहे हो कि पूजा पाठ करने का मन नहीं कर रहा, ईश्वर के प्रति ज्यादा झुकाव महसूस नहीं हो रहा। यह इसका प्लान है। यह चाहता है कि आप ध्यान कीर्तन ना करें, ईश्वर से दूर रह ताकि इसकी गंदी और बुरी चीजें सफल हो सके। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ईश्वर सृष्टि के रचयिता है, उन्हें कौन मैनिपुलेट कर सकता है? यह चाहता है कि आपका ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास टूट जाए, आप उन पर ध्यान ना दें, जाप ना करें, ध्यान कीर्तन ना करें। अगर आप आध्यात्मिकता से जुड़े हैं तो उन चीजों पर ध्यान ना दे ताकि इसकी गंदी और बुरी चीजें सफल हो सके। इसने जो भी उस दिशा में गलत करने की कोशिश की थी वह पूरी तरह से निष्फल। उसको पता है कि आप बहुत हंसा है,
बहुत मासूम हैं, बहुत भोले हैं। आप किसी की भी बातों में आसानी से आ जाते हैं। अगर कोई आपके सामने एक बार सॉरी बोल दे, छोटा मोटा आंसू भी दिखा दे, तो आप उनके बहकावे में आ जाते हैं। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने जो कोई भी आपकी जिंदगी में है, इसने इसका बहुत फायदा उठाया हो। इसने आपके लिए बहुत सारी गलत चीजें की है, आपको पीछे धकेला, आपके पीठ में छुरा घोंपा। लेकिन अब आप ऐसे लोगों के बिल्कुल भी संपर्क में नहीं रहना चाहते। आप ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल देना चाहते हैं। आपके अंदर यह भावना आ रही है कि मुझे अब ऐसे लोगों से दूर होना है, मैं उनके संपर्क में नहीं रहना चाहता, चाहे आप पुरुष हो या महिला। यहाँ बहुत सारा संदेश आ रहा है कि यह व्यक्ति जो भी है, अभी अपने कर्मों का फल भोग रहा है। उसे पता है कि उसकी परेशानी का कारण क्या है। आप ही उसकी परेशानी का कारण है, क्योंकि इसने आपके साथ बहुत सारी गलत चीजें की जो इसे नहीं करनी चाहिए थी। लगातार बुरी नजर,